बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अचानक आप महसूस करते हैं कि आपके सीने में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, आपके माथे पे पसीना आ गया है और एक साइड बॉडी की हाथ और टांग जो है या चेहरा जो है वो सुन्न हो रहा है। ये अलामात आजकल सर्दी में हर दूसरे बंदे को होती है जो कि 40 प्लस ईयर्स में होता है, और ये इस वजह से होता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका अचानक से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या घर में फ़ौरन आप ऐसा तरीका कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ़ौरन कंट्रोल में आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दवाई के बगैर अगर आपकी डॉक्टर तक रसाई मुमकिन नहीं है या फिर जो है आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो किस तरह आप घर पे खुद से अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ब्लड प्रेशर अचानक से एकदम से क्यों बढ़ जाता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि क्या अवामिल हैं जो कि एकदम ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनते हैं, और फिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप में से किसी को या आपके किसी रिश्तेदार को या आपके सामने किसी दोस्त को ये होता है कि उसके सीने में दर्द होना शुरू हो गई है, उसके जो है ठंडे पसीने आ रहे हैं, एपिगैस्ट्रिक यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है या जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो सुन्न हो रहा है, तो सबसे पहले आपने करना है एक इमरजेंसी कॉल 1112 पे कर दें या करीबी कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल है तो फ़ौरन मरीज़ को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करें। इस दौरान जो अमली इक़दामात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने देख लिया कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार हो जाएँ या आप खुद जो है वो पैनिक अटैक को आ जाए, आप एक काम करें कि मरीज़ को पुरसुकून तरीके से बिठा दें और आराम से उसको एक्सप्लेन करें कि कुछ नहीं हुआ। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि उसको कहें कि लंबे-लंबे साँस ले। आप उसे कहें कि 4 सेकंड के लिए लंबा साँस लें, अंदर खींचे। 4 सेकंड के लिए जो है वो अपने साँस को रोके और फिर 6 सेकंड के लिए जो है वो गहरा साँस जो है वो बाहर निकाले। इस तरह करने से एक तो आप खुद भी रिलैक्स होंगे और आपका जो पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया है, तो वो भी जो है वो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी काम एंड कूल जब उसका माइंड होगा तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। वजह ये है कि जब ये साँस लेने की मशक करते हैं तो आपके दिल को थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है। तो दिल को जब रेस्ट मिलता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड प्रेशर आपका नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं अमली तौर पे वो ये है कि आप मरीज़ को आराम से जो है किसी भी कंफर्टेबल चेयर पे या आरामदेह कुर्सी के ऊपर बिठा दें और आप उसको इस तरह बिठाएँ कि जैसे उसने टेक पीछे तकिए के साथ लगाई हो और उसकी जो टाँगें हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ रहने दें, ना कि टाँगें ऊपर उठा दें। वजह ये है कि जब टाँग ऊपर उठेगी तो दिल को ज़ोर लगाना पड़ेगा ब्लड को पूल करने के लिए। तो ब्लड जो है वो सारे का सारा उसकी टाँगों में पूल होगा, तो जब नीचे आएगा तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाएगी और दिल को पंप करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं होगा। तीसरा काम जो आप अमली तौर पे कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप सूटेड बूटेड हैं यानी कि आपने कोट पहना हुआ है, कोई जैकेट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है, कॉलर बंद किया हुआ है, तो फ़ौरन से पहले अपनी कॉलर के बटन खोल दें। अगर आपने बेल्ट पहनी हुई है पेट के गिर्द तो फ़ौरन अपनी बेल्ट को खोल दें, जैकेट को खोल दें, स्वेटर उतार दें। इससे होगा ये कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है डिफरेंट ऑर्गन्स को वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी या रुक के नहीं चलेगी और दिल को जो है ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि वो जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम से रश ऑफ ब्लड होगा और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। चौथा काम जो आपने करना है वो ये ऑब्जर्व करना है कि मरीज़ जो है वो बुखलाहट का शिकार नहीं है और जो पहले नंबर पे आपने उसे बताया था कि साँस लेने की मशक जो है वो जारी रखनी है। तो क्या वो साँस लेने की मशक जो है वो उसने जारी रखी है? अगर नहीं तो आप उसे कहें कि साँस लेने की मशक जो है वो जारी रखे। 5वां जो अमली इक़दाम आप कर सकते हैं कि मरीज़ को बिठा के कोशिश करें, घर में है तो दवाई नहीं है तो आप क्या करें, हल्का-सा गर्म पानी जो है वो उसको पिला दें। इससे क्या होगा, उसकी जो वेसल्स हैं ऑटोमेटिकली जो है वो डायलेट हो जाएँगी और खून की गर्दिश जो है वो बढ़ जाएगी।
तो ये वो 5 अमली इक़दाम हैं जो कि आप अपना सकते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर घर में फ़ौरन से बढ़ गया और आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है। ये कुछ देर के लिए तो जो है अमली इक़दामात बहुत जो फ़ायदेमंद है, लेकिन आखिरी हल जो है वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर तक अप्रोच है। तो आपने जो है अपनी अप्रोच को ख़त्म नहीं करना, आपने फ़ौरन अप्रोच किसी डॉक्टर को लाज़मी करना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ क्यों जाता है। नाज़रीन, आप अगर अपने जो खून की नालियाँ हैं उनको ऑब्ज़र्व करें तो उनके गिर्द जो है पट्टे होते हैं, जो कि पट्टे ऐसे हैं कि जो सिकुड़ते हैं तो खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं, फैलते हैं तो खून की नालियाँ फैलती हैं। जब हमें पे कोई टेंशन आ जाती है, कोई पैनिक अटैक होता है या फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है कोई नमकीन चीज़ खा लेते हैं या फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन किसी भी वजह से कंप्रोमाइज़ होती है, स्ट्रेस की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ इस तरह की खा लेते हैं ऑयली, तो होता क्या है हमारे जिस्म में एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो खारिज होता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है ये जाके फ़ौरन उन पट्टों पे जाके असर करता है और उनको सिकुड़ता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप पाइप को आगे से प्रेस कर लें पानी वाली, तो पीछे से पानी का दबाव जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जब वो नाली तंग हो जाएगी तो खून को उसमें से गुज़रने में बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, जिसकी वजह से दिल को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमैटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है ये आपके दिल पे भी डायरेक्ट जाके असर करता है, जिसकी वजह से फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आता है, जिस वजह से दिल को ये महसूस होता है कि उसको बहुत तेज़ रफ्तार में धड़कना है और खून की सप्लाई जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को वो पहुंचानी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं तो नमक क्या करता है, नमक अपने साथ सोडियम जो है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा नमक लेंगे किसी भी चीज़ में तो वो खाली सोडियम नहीं आपकी नालियों में रहेगा, बल्कि आपकी जो थर्ड स्पेस वॉल्यूम है जो कि पानी है आपके जिस्म के अंदर, वो अपने साथ खून की नालियों के अंदर सक कर लेता है या खींच लेता है, जिसकी वजह से नालियों के अंदर जो कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की वो बढ़ जाती है। और इमेजिन करें अगर वो इतनी बारीक है और वो इतनी ज़्यादा एकदम फूल जाए तो इसका मतलब है उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जो है वो दबाव है जो हमारी खून की नालियों के ऊपर दिल के पंप करने के बाद जो खून जाता है और वो एक्सर्ट करता है, तो वो प्रेशर है। तो जब ऑलरेडी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और दिल ज़ोर से पंप करेगा तो ऑटोमेटिकली नालियों के अंदर जो है पंप जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ये तो वो वजह थी कि जो मैंने आपको बताई कि फ़ौरन से एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात क्या हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा या अमली इक़दामात, वो तो वक़्ती थे लेकिन एक तवील मुद्दती कि आप अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो पहले नंबर पे आपने जो है वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है और अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो उनसे प्रिस्क्राइब करवा के, ना कि मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे ले लें कि जी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो दवाई दे दें। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एज, बॉडी, आपकी वेसल्स की कंडीशन, आपकी बॉडी की कंडीशंस, आपके डिफरेंट टेस्ट जो हैं उनके मुताबिक दवाई जो है प्रिस्क्राइब होती है। दूसरे नंबर पे आपने जो सोडियम की मिकदार है यानी कि नमक की मिकदार है वो बहुत कम रखनी है। अगर आप समझते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आजकल सर्दी का मौसम है, तो आपने जो है वो अपने नमक की मिकदार जो है काफ़ी कम करनी है। इसमें आपने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड नहीं इस्तेमाल करने। तीसरे नंबर पे आपने अपनी पोटेशियम वाली ग़िज़ा या सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। उसमें केला, पालक और दालें और फ्रेश सब्जियाँ, सैलड, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके खून को साफ़ करती हैं और डिटॉक्स करती हैं। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज़ 20 मिनट्स की वॉक डेली बेसिस पे वो लाज़मी करनी है ताकि खून की गर्दी जो है वो आपके जिस्म के अंदर ठीक तरह हो सके और नालियाँ जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग में रहें। 5वें नंबर पे आप अगर सिगरेट नोशी या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो इससे जितना हो सकता है बचें ताकि आप एथेरोस्क्लेरोसिस से बच सकें। छठे नंबर पे अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि आप
जो है वो उसके लिए डेली बेसिस पे मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमली इक़दामात घर में अगर अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो कौन से अमली इक़दामात हैं जिन पे आप कंट्रोल करके जो है अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप जो दिल प्रेशर देता है खून के ज़रिए शरीयानों के ऊपर, उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके ज़रिए आप अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो कुछ अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर ला के, कुछ थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करके, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करके आप इस कंडीशन से बच सकते हैं। और सारी ज़िंदगी की जो समझ लें किसी पे डिपेंडेंसी है, अगर आपको फालिज हो गया है और आपका कोई साइड काम नहीं कर रही, तो उससे बच सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।